आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। हमारे सामने भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल की लिखी किताब विश्व इतिहास में अद्वितीय त्याग व समर्पण की प्रतीक रमा अंबेडकर के कुछ बहुत अहम हिस्से हैं। जी। आज हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए रमाबाई अंबेडकर के जीवन को, उनके संघर्षों को समझना और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और मिशन में उनकी उस जरूरी मगर अक्सर अनदेखे योगदान को पहचानना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस मूक शक्ति को समझने की कोशिश है जिसने बाबा साहब जैसे युग पुरुष को गढ़ने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, त्याग, साथ और जबरदस्त सहन शक्ति की कहानी। जी। इन अंशों से हम रमाबाई के जीवन के वो पहलू देखेंगे जो शायद उतने जाने पहचाने ना हो, पर उनके चरित्र और समर्पण को साफ दिखाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और रमाबाई अंबेडकर के जीवन की गहराइयों को समझते हैं। तो शुरुआती जानकारी के हिसाब से रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, दापोली तालुका के पास वणंद गांव में। हाँ, वणंद गांव। उनके पिता का नाम भिक्खु धुत्रे था, जिन्हें वलंकर भी कहते थे, और वो मजदूरी करते थे। अच्छा, और माँ का देहांत? माँ का देहांत तो बचपन में ही हो गया था रमाबाई के, बहुत छोटी थी वो तब। ओह, तो ये तो शुरुआत ही काफी मुश्किल रही। जी हाँ, जाहिर है, गरीबी थी, माँ नहीं थी, तो फिर उनके पिता भिक्खु और चाचा वलंकर वो रमाबाई और उनके भाई बहनों को लेकर मुंबई आ गए, बेहतर भविष्य की तलाश में। बहन गौरा और भाई शंकर भी थे साथ में। हाँ, मुंबई में वो भाईकला इलाके में रहने लगे। जैसे किताब में जिक्र है, वाल्केश्वर की चाल या मछली बाजार की चाल। ये चाल उस वक्त की आम बस्तियां थी, थोड़ी तंग, भीड़ भाड़ वाली, जहां मजदूर वर्ग रहता था ज्यादातर। बिल्कुल। और वहीं पर 1906 में भाईकला बाजार में ही एक बहुत ही सादे समारोह में रमाबाई का विवाह हुआ भीमराव अंबेडकर से, जिन्हें तब भीवा भी कहते थे। जी, भीवा। और उम्र देखिए, रमाबाई की उम्र महज 9 साल के आसपास और भीमराव जी की 14-15 साल। आज के समय में तो सोच भी नहीं सकते, 9 साल की उम्र में शादी। हाँ, उस दौर में ये आम बात थी, परिवार तय करते थे। बाबा साहेब ने प्यार से रामू बुलाते थे। रामू, तो यहीं से उनके जीवन की एक तरह से कहे तो असल परीक्षा शुरू हुई। सही कहा। यहीं से कहानी और मार्मिक हो जाती है। रमाबाई का जीवन बहुत ज्यादा गरीबी और मुश्किलों से भरा था। हाँ, किताब में जिक्र है कि मुंबई की चालों के छोटे एक कमरे वाले घरों में रहीं वो। परेल की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल नंबर 1 का जिक्र है। जी। और घर चलाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ये जानना बहुत जरूरी है। जब बाबा साहेब पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर होते थे, सारी जिम्मेदारी रमाबाई पर आ जाती थी। और आर्थिक तंगी तो थी ही, बहुत ज्यादा। इतनी कि जैसा किताब में लिखा है, उन्हें गुजारे के लिए गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाकर बेचने पड़ते थे। उपले बनाकर बेचने पड़ते थे? हाँ, और सोचिए, ये मुश्किलें तब और कितनी बढ़ गई होंगी जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी ऊंची पढ़ाई के लिए पहले बड़ौदा गए, फिर विदेश चले गए। हाँ, 1913 में अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन। बिल्कुल। पति हजारों मील दूर, घर पर पैसे की तंगी, बच्चों की देखभाल, समाज का दबाव, अकेले सब संभालना। उन्होंने न सिर्फ घर संभाला, बच्चों की देखभाल की, बल्कि ये भी पक्का किया कि बाबा साहब की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। यही तो खास बात है। और ये भी पता चलता है कि इस मुश्किल वक्त में घर चलाने के लिए और कभी कभी तो बाबा साहब को भी पैसे भेजने के लिए उन्होंने अपने थोड़े बहुत गहने भी बेच दिए या गिरवी रख दिए। ये सिर्फ पैसों का त्याग नहीं था, ये उस बड़े मिशन में उनका अपना योगदान था, है ना? एकदम सही। ये उनका सक्रिय निवेश था उस सपने में। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी बहुत महत्वपूर्ण किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार, वो रमाबाई को ही समर्पित की है। अच्छा। हाँ, और उस समर्पण में उन्होंने बहुत भावुक होकर लिखा है रमाबाई के सात्विक स्वभाव, मानसिक सद्गुण, चरित्र की पवित्रता और अत्यंत कष्ट व दारिद्र्य में भी उनके साथ बने रहने के बारे में। वाह। उन्होंने साफ माना है कि रमाबाई ने उनकी विदेश में पढ़ाई के दौरान इतने लंबे समय तक अकेले रहने और संघर्ष करने की सहमति दी थी। ये उनके अटूट साथ और बाबा साहेब के लक्ष्य के प्रति उनकी समझ का सबसे बड़ा सबूत है। वाकई, ये जानना बहुत अहम है। फिर उनके जीवन में मातृत्व का भी पड़ाव आया। 5 बच्चे हुए, यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न। जी, 5 बच्चे। लेकिन यहाँ भी दुख ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्या मतलब? उनके 5 में से 4 बच्चों की बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। क्या? 4 बच्चों की? हाँ, सिर्फ सबसे बड़े बेटे यशवंत राव वही जीवित बच पाए।
गंगाधर, रमेश, इंदु और खासकर सबसे छोटे बेटे राजरत्न, उनका निधन रमाबाई और बाबा साहेब दोनों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। ओह, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। किताब में जिक्र है कि राजरत्न बहुत होनहार थे और उनकी मृत्यु ने तो दोनों को अंदर तक हिला दिया था। लेकिन इन एक के बाद एक त्रासदियों के बावजूद रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी। मजबूत रही वो। बहुत मजबूत, हाँ। परिवार को जोड़े रखा। और इतना ही नहीं, जब डॉक्टर अंबेडकर के बड़े भाई के बेटे मुकुंदराव की मां गुजर गईं, तो रमाबाई ने मुकुंदराव की देखभाल भी अपने बेटे यशवंत की तरह ही की। अच्छा, अपने भतीजे की भी। जी, उनका ये ममत्व, उनकी दयालुता को दिखाता है। ये सब जानने के बाद लगता है कि रमाबाई सिर्फ घर और निजी दुखों तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने बाबा साहेब के सामाजिक कामों में भी हिस्सा लिया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो सिर्फ एक घरेलू महिला नहीं थी। जानकारी साफ बताती है कि वो 1927 के महाड़ सत्याग्रह में शामिल हुई थी। हाँ, चवदार तालाब वाला सत्याग्रह। जी वही, जो दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का हक दिलाने के लिए था। हाँ। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ पानी नहीं, ये इंसानी बराबरी और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और रमाबाई वहां मौजूद थीं। ना सिर्फ मौजूद थीं, बल्कि उन्होंने वहां महिलाओं की सभाओं को संबोधित भी किया, उन्हें आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अरे वाह, तो वो सक्रिय थीं। बिल्कुल सक्रिय है। इससे पता चलता है कि वो बाबा साहेब के मिशन की गहराई को समझती थी और उसमें अपनी भूमिका निभा रही थीं। और वो पूना पैक्ट वाले समय का भी जिक्र आता है, 1932 का। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वो बड़ा तनाव का समय था। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच दलितों के लिए अलग वोटिंग अधिकार यानी पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर यरवदा जेल में गंभीर मतभेद थे। गांधी जी अनशन पर थे। जी, आमरण अनशन पर। माहौल बहुत गर्म था। ऐसे में रमाबाई अपने पति की सेहत और सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थीं। स्वाभाविक है। हाँ, तो वर्णन मिलता है कि रमाबाई बाबा साहेब के कुछ साथियों के साथ यरवदा जेल गईं और वहां उन्होंने गांधी जी से मिलकर आग्रह किया कि वो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की रक्षा करें। उन्होंने गांधी जी से ये कहा? हाँ, कहा कि बाबा साहेब का जीवन करोड़ों दलितों के उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। ये घटना दिखाती है कि उनमें दलित अधिकारों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता थी और अपने पति के लिए कितना गहरा लगाव और चिंता थी। और उनके मिशन पे कितना अटूट विश्वास था। बिल्कुल, वे जानती थीं कि बाबा साहेब का संघर्ष कितना अहम है। इतने संघर्ष, इतने दुख और सामाजिक भागीदारी, इन सब ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को कैसा बनाया होगा? कैसी थी वो स्वभाव से? इन सारी मुश्किलों के बावजूद किताब उन्हें एक बहुत ही धार्मिक, दयालु, धैर्यवान और सहनशील महिला बताती है। धार्मिक भी थीं। हाँ, ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। वो अक्सर पंढरपुर जाने की इच्छा रखती थी, विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए। हालांकि छुआछूत की वजह से बाबा साहब इसके लिए तैयार नहीं होते थे कि वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हो। अच्छा, और उन्होंने कभी शिकायत नहीं की अपनी मुश्किलों की? नहीं, कभी नहीं। बहुत किफायती थीं, कम से कम चीजों में घर चला लेती थीं। कहते हैं जब बाबा साहब विदेश से लौटे तो रमाबाई ने पाई का हिसाब उन्हें दिया। बाबा साहब भी उनके प्रबंधन क्षमता देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। और वो पढ़ने लिखने वाली बात भी है। शुरुआत में तो पढ़ी लिखी नहीं थी। जी हाँ, लेकिन उनमें सीखने की इच्छा थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें घर पर ही पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। दादू कबीर नाम के एक व्यक्ति को सिखाने के लिए रखा। तो उन्होंने सीखा। हाँ, लगन से मराठी में कुछ पढ़ना लिखना सीखा उन्होंने। उनका यही जो शांत, स्थिर और सहनशील स्वभाव था ना, वही बाबा साहब के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बना। हाँ, क्योंकि बाबा साहब फिर अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सकते थे। बिल्कुल, उन्हें पता था कि घर संभालने वाली एक मजबूत साथी उनके पीछे है। लेकिन इतने सालों का लगातार संघर्ष, अभाव, बच्चों को खोने का भयानक दुख, इसका असर तो सेहत पर पड़ना ही था। हाँ, आखिर में वही हुआ। रमाबाई लंबे समय तक बीमार रहने लगी। उनकी सेहत लगातार गिरती गई। बाबा साहब ने इलाज की कोशिश तो की होगी। बहुत कोशिश की। वो उनकी सेहत को लेकर हमेशा बहुत फिक्रमंद रहते थे। हर मुमकिन इलाज करवाया। यहाँ तक कि वो उन्हें बेहतर माहौल देने के लिए दादर में अपने नए और बड़े घर राजगृह में भी ले गए। राजगृह? हाँ, सुना है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद खुली हवा, बेहतर जगह में रहने से उनकी सेहत कुछ सुधरे। लेकिन अफसोस, इतनी कोशिशों के बाद भी 27 मई 1935 को उसी राजगृह में लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का निधन हो गया। उनकी मृत्यु बाबा साहेब के लिए एक बहुत बड़ा, एक असहनीय सदमा था। वो एकदम टूट से गए थे, गहरे दुख और अकेलेपन में डूब गए। ऐसा कहा जाता है। जी, कुछ विवरण बताते हैं कि वो अक्सर रमाबाई की तस्वीर के सामने घंटों चुपचाप बैठे रहते थे या रोते थे। वो बार बार उनके त्याग, उनके समर्पण को याद करते थे
और अफसोस करते थे कि अपने काम और मिशन की वजह से वो रमाबाई को वो सुख और समय नहीं दे पाए जिसकी वो हकदार थी। हाँ, ये दुख तो रहा होगा उन्हें। रमाबाई की मृत्यु के बाद बाबा साहेब के जीवन में एक बहुत गहरा खालीपन आ गया। वो और भी ज्यादा अकेले और जैसे अंतर्मुखी से हो गए। इसकी झलक उनके बाद के जीवन और लेखन में भी दिखती है। जैसा कि लेखक भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने किताब के आखिर में कहा है, रमाबाई अंबेडकर वाकई त्याग, समर्पण और सहनशीलता की एक मिसाल है, एक अद्वितीय प्रतीक। सही कहा। उनका जीवन उन करोड़ों लोगों के बेहतर भविष्य के लिए चुपचाप बिना किसी श्रेय की इच्छा के किए गए बलिदान की एक अमर कहानी है। उनका योगदान भले पर्दे के पीछे रहा, लोगों की नजरों में शायद उतना नहीं आया, लेकिन उसका महत्व किसी भी तरह से कम नहीं है। रमाबाई अंबेडकर का जीवन हमें त्याग की, निस्वार्थ प्रेम की और एक बड़े सामाजिक लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से सौंप देने की अद्भुत शक्ति सिखाता है। उनका योगदान बेशक खामोश था, पर बेहद शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली कि उसने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महामानव को अपना मुश्किल लक्ष्य पाने में सहारा दिया। उनके इस मूक समर्थन के बिना बाबा साहेब का रास्ता शायद और भी मुश्किल होता। उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास लिखने वाले अक्सर उन लोगों के योगदान को भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं, जो सामने नहीं होते, जो पर्दे के पीछे रहकर नायकों को असल शक्ति देते हैं। हाँ, बिना किसी पहचान की चाहत के। रमाबाई का जीवन हमें उस खामोश ताकत को पहचानने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। तो आज की इस चर्चा से हम शायद यही एक मुख्य विचार लेकर जा सकते हैं कि हम जो बड़े बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, उनके पीछे असल में ऐसी कितनी अनकही, अनसुनी, अनदेखी कहानियां छिपी होती हैं। उन लोगों की कहानियां जिनके चुपचाप किए गए त्याग और अटूट साथ के बिना शायद वो बदलाव उतने असरदार होते ही नहीं या शायद हो ही नहीं पाते। सही बात। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ताकि हम इतिहास को उसकी पूरी सच्चाई और गहराई के साथ समझ सकें, उन गुमनाम नायकों को भी याद रख सकें।